मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम हसन रऊफ साहब, पीटीआई के तर्जुमान है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रऊफ भाई, एक तो कुछ और बातें भी आपसे अहम पूछनी है मैंने खान साहब के बारे में। ये क्या स्ट्रेटजी है, अगर ये खबरें ठीक हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक, जाहिर है एक कोशिशें तो हो रही हैं जो कि नाकाम ही नजर आती हैं बाई एंड लार्ज तितर बितर करने की, लेकिन ये खास तौर पर जो फॉरवर्ड ब्लॉक मैनेज करना आसान होता है, माजी में हमने देखा है असेंबलियों में, तो क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की, द काउंटर स्ट्रेटजी? रऊफ भाई। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी काजी साहब आपका। देखो, एक तो सबसे पहले कैटेगोरिकली मैं स्टेट करूं कि ये जो एक खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई सदाकत, कोई हकीकत नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं पार्टी के साथ, और उनको तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है बल्कि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जो क्रिमिनल माफिया इस वक्त हुकूमत कर रहा है वो कोशिश नहीं कर रहा। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को ल्योर कर लें या कोर्स कर लें, जैसा भी है वो टैक्टिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्टिक्स में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब वो ये कर रहे हैं, एक तरफ तो ये कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं जो 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 बहुत आइडियोलॉजिकल भी हैं और उनकी कमिटमेंट बड़ी डीप रूटेड है, वो जब सोचते होंगे तो उनको ये भी याद आता होगा कि वो 27 लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था इलेक्शन से पहले, और उनका एक रोल था पीटीआई की हुकूमत को ओवरटर्न करने में, डिसमेंटल करने में, उनके साथ उनके सियासी जनाजे जो है वो अवाम ने निकाले हैं इन इलेक्शंस में। वो अपने सियासी जनाजों के ऊपर बैठे हुए खुद ही रो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है, एक तब्दीली है जो कि मुल्क में आई है। और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये कोशिशें जो हैं, ये सिनिस्टर किस्म की कोशिशें, ये बिल्कुल किसी तरह से भी कामयाब होंगी। अच्छा तो भाई, एक और मैं बात दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि इस पे अवाम ने बेशुमार रिस्पॉन्ड किया है। मैं एक बड़े साफी से बात कर रहा था खान साहब के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ पार्टी के लोग गए जनाब खान साहब को जो जेल में मिले, और उन्होंने उनको डील करने पर मजबूर किया, जिस पर बहुत सीख पा हुए, और उन्होंने ये कहा कि खाकम बदन, यहां से खुदा न खास्ता मेरी लाश तो निकल सकती है मगर मैं डील नहीं करूंगा। तो ये आपकी पार्टी के कौन से वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं? हम आपका तो ये नुक्ता नजर मैंने नहीं देखा कभी रिकॉन्सिलिएशन का, मगर ये कौन लोग हैं जो जाकर खान साहब को कोशिश करते हैं कि वो डील पर आमादा हों? हसन भाई। जो खान साहब को जानते हैं, और मैं उन नाचीज लोगों में से हूं जो कि तकरीबन 3 डेकेड से ज्यादा से उनको जानते हैं, उनको ये भी जानना चाहिए कि वो शख्स डील करने वाला नहीं है, वो असूलों को कॉम्प्रोमाइज करने वाला शख्स नहीं है। वो एक बहादुर शख्स है जो अपने असूलों पे खड़ा रहता है, जैसे कि 7 साढ़े 7 महीने से वो डटा हुआ है और वो कहता है कि मैंने नहीं करनी डील। मुझे नहीं पता मेरे भाई आपने किन लोगों की बात की है जो वहाँ गए हैं, जिन्होंने परसुएट किया है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के अंदर कोई शख्स इस बात की जुर्रत भी कर सकता है कि वो खान साहब के पास जाके उनको परसुएट करे या उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे कि जी आप डील करें। हमारा जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, और हमारे कहने और करने में बिल्कुल तजाद मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का करना कुछ होता है और कहना कुछ होता है और करना कुछ होता है। खान साहब के कुछ असूल हैं। खान साहब इस रियासत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए चंद असूलों को सामने रख के उन पर डटे हुए हैं, और अगर मैं सही जानता हूं उनको, तो वो उन असूलों के ऊपर कभी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने के ऊपर राजी नहीं होंगे। टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छा रऊफ भाई, एक जाहिर है मैं पॉलिटिकल ही नौयत के सवाल ही आपसे पूछूंगा, मगर एक जो जाहिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, जो अब आ रहा है एजेंडा कीमतों में, टैक्सेशन में, और जिसमें अल्टीमेटली मेरी नाचीज राय में जो बोझ है अवाम पर ही आएगा। तो अगर ये जो तहरीक की बातें हो रही हैं पीटीआई की तरफ से, खान साहब भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो एक लीगल फ्रेमवर्क में रह के जदोजहद की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कीमतों का प्रेशर अभी अवाम पर आएगा क्योंकि पास ऑन किया जाएगा, तो क्या इससे कोई हलचल आपको नजर आती है कि लोग कानून के दायरे में रह के पीटीआई के बैनर थले अपने हकूक की जदोजहद में शामिल होते नजर आते हैं एक प्रोटेस्ट की सियासत में?
देखिए, हमने एक बयानिया जारी किया, रोज़ ही 2-3 बयानिए हमारे जाते हैं, एक इस महँगाई के ऊपर था और कल हमने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैंने मुज़म्मिल साहब को पेशावर से तकलीफ़ दी थी, वो आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ एड्रेस की थी। उसमें हमने पोटेंशियल जो आईएमएफ के साथ डील हो सकती है उसके मुज़म्मरात और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसके जो असरात हैं अवाम के ऊपर जो पड़ेंगे, उसको हमने कंप्लीट उसका अहाता किया था और वार्न किया था कि इस किस्म की महंगाई जो है वो नंबर 1 अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और नंबर 2 अवाम का सब्र का पैमाना वो लिबरेज हो चुका हुआ है और वो इसके बाद अगर इस किस्म की महंगाई की गई, जो कि नज़र आ रहा है कि अगर इनको $8 बिलियन डॉलर्स चाहिए जिसकी इन्होंने रिक्वेस्ट की है आईएमएफ से, तो वो फिर अपनी कंडीशनैलिटीज के साथ आएंगे और वो बहुत कुछ कह रहे हैं। गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बहुत सारी कीमतें बढ़ेंगी और गरीब आदमी जो कि ऑलरेडी वर्ज के ऊपर है, उसकी ज़िंदगी जो है वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो उसके नतीजे में जो आपने कहा है, मैं फील करता हूं कि वो एक रियलिटी बन सकती है कि लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आए और फिर वो जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि ये अवाम जो है इस मुल्क के वो 76 साल से अशराफिया का जुल्म और जबर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब वो बात, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि अब ये सारी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं जिस तरफ जा रहे हैं, वो उनकी पहुंच से और उनके बस से बाहर निकल जाएगी ये सिचुएशन। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो पेशतर इसके कि वो इस किस्म के किसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें, वो अवाम के रिलीफ की प्रोविजन जो है वो करें और इसके लिए पीटीआई जो है वो फुली कमिटेड है। हमारे ऊपर तो प्रेशर है, बहुत देर से प्रेशर है हमारे ऊपर। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी कि हम कॉल क्यों नहीं दे रहे प्रोटेस्ट की, लेकिन हमने होल्ड किया हुआ है, खान साहब ने होल्ड किया हुआ है। लाइक जो उनके आइडियल्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूँगा जिससे कि मुल्क में इंतशार की कैफियत हो। हालांकि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाली जाती है, जिसको हमें डिनाई करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना के इसकी तहकीकात तो करें, पेशतर इसके कि आप लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराएं और उनको सजाएं दें। पहले तहकीकात तो कर लें। तहकीकात करना जो है वो स्टेप नंबर 1 होता है टू पनिशिंग पोटेंशियल क्रिमिनल। तो ये सब बातें जो हैं ये सही डायरेक्शन में इस वक्त मूव नहीं कर रही काजी साहब, और मैं ज़ाती तौर के ऊपर फील करता हूं कि अगर ये सारे इक़दाम जो कि हुकूमत इस वक्त प्लान कर रही है, जो कि इसने करने हैं आने वाले महीनों में, तो हालात पर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, एक तो रऊफ हसन साहब, आप जानते हैं, हम आपको सहाफत में भी देखते रहे हैं कि मिर्च मसाला खासा अहम इंग्रेडिएंट है हमारी सहाफत का, मगर कुछ खबरें छपी आज कि कोर कमेटी में हाथापाई हो गई, उन्होंने गार्ड्स को बुला लिया, अब मरवत साहब ने न्याजी साहब के साथ बहस। कितनी हकीकत है, कितनी इसमें मुबालगा आराई है, ये जो खबरें आज बड़े अखबारों में छपी हैं? देखिए जी, हाथापाई की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। प्राइवेट गार्ड्स की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि इन 2 अशखास के दरमियान जिनका नाम दिया गया है, एक हीटेड डिस्कशन हुई और वो हीटेड डिस्कशन की हद तक ही रहा मामला, उससे आगे नहीं बढ़ा। पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो होते हैं वो एक नॉर्मल सी बात है, खासकर एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त है विद फेडरल स्टेशन, वो उसमें 2 अशखास के दरमियान या 2 से ज़्यादा अशखास के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो हो जाता है। लेकिन हम उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पास्ट में भी फेस करते रहे हैं और हमेशा उसको एक सिविलाइज तरीके से हम लोगों ने हल करने की कोशिश की है। कल का मामला भी जो हुआ मैंने बयान कर दिया है, अब वो दैट इज ऑल इन द पास्ट, वी मूव्ड ऑन। लेट्स मूव ऑन। लेकिन मैं एक और बात आपसे, जाहिर है कि पार्टी स्ट्रेस में है, ड्यूरेस में है, शदीद प्रेशर में है, तो जो उस माहौल से निकलने के लिए डाइवर्स ओपिनियंस का सामने आना फितरी अमल है। तो आप क्या फिक्री तौर पर हमें बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी 2 सोचें मौजूद हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टीज में होती हैं कि इससे क्या निकला जाए, तो कैसे निकला जाए, जिस तरह हार्ड लाइनर और हॉक्स, ये इस तरह का मामला है, ये जो इस प्रेशर की वजह से सामने आ रहा है? हसन भाई, ये देखिए, प्रेशर हो या ना हो, हमेशा देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया जहान में चले जाएं आप, अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं जहां डेमोक्रेसी है, जहां जमहूरियत है, वहां पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ आरा, 2 भी नहीं बल्कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और लीडरशिप जो होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस वो ये इसमें होती है कि वो इन आरा
में से जो बेहतरीन राय है उसका इंतखाब करे और वो पार्टी का मोटो बना के पार्टी उसको साथ आगे लेके चले।